क्लास में पढ़ता हूँ। आप नई टीचर है ना? मैंने सुना है आप बड़ी अच्छी हैं। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में अभिनेता, अभिनेत्री, खलनायक और खलनायिका, साथ ही सहायक कलाकार, ये सभी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन उस्तादों के उस्तादों की बात की जाए तो भला हिंदी सिनेमा में पुराने दौर से चलते आ रहे नन्हे मुन्ने बच्चों को आप कैसे भूल सकते हैं, जो हिंदी सिनेमा की जान रह चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाल कलाकार बबलू के बारे में, जिन्होंने हिंदी सिनेमा की राजा हरिश्चंद्र, तारामती, नागमोहिनी, जहाँ सती वहाँ भगवान जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा बनवाया। और आज हम आपके सामने आपके पसंदीदा बाल कलाकार बबलू के बारे में जानकारी लेकर आए हैं, जिनके बारे में जानने की इच्छा जताई है हमारे प्यारे दर्शक रविकांत जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को और बताते हैं इस महान नन्हे कलाकार के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए पुराने दौर के ऐसे ही तमाम भूले बिसरे कलाकारों के बारे में जानकारियां लाते रहें। हिंदी सिनेमा में बाल कलाकार के तौर पर अपनी पहचान स्थापित करने वाले इस अभिनेता को बबलू नाम से जानते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम बबलू पृथ्वीराज है और इनका जन्म 18 जुलाई 1966 को बेंगलुरु, कर्नाटका में हुआ था। उनके पिता ईसाई धर्म से थे और उनकी माता एक मुस्लिम थीं। उनकी बहन का नाम सबीना जब्बार है। पृथ्वीराज ने अपने अभिनय की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में की और बबलू के मंच के नाम के तहत नान वाजा वाइपेन जैसी फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने के बालचंद्र द्वारा निर्देशित वानामे एलाई में अभिनय करने से पहले 1980 के दशक में कम बजट की मलयालम फिल्मों के साथ एक अभिनेता के रूप में वापसी की। इसके बाद उन्होंने टेली धारावाहिकों में प्रवेश करने से पहले अवल वरुवाला जैसी फिल्मों में नकारात्मक भूमिकाओं में अभिनय करना शुरू किया। 2000 के दशक में उन्होंने नागा द्वारा निर्देशित धारावाहिक रामानी बनाम रामानी और अलौकिक थ्रिलर मर्म देशम में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। इन धारावाहिकों से उन्हें सफलता मिली, जबकि उन्होंने जया टीवी में सवाल शो की मेजबानी भी की। इसके बाद वो राधिका के धारावाहिक अरसी में ट्रांसजेंडर गुंडे गंगा के रूप में दिखाई दिए। जैसे जैसे फिल्मों के प्रस्ताव कम होते गए, पृथ्वीराज ने डांस रियलिटी शो जोड़ी नंबर 1 के दूसरे सीजन के एक भाग के रूप में 1 साल बिताया। शो के दौरान वो अभिनेता और शो के जज सिलंबरासन के साथ ऑन एयर विवाद में शामिल थे। 2010 से उन्होंने मुख्य रूप से टेलीविजन भूमिकाओं पर ध्यान केंद्रित किया है और धारावाहिक वाणी रानी में मुख्य किरदार निभाया है। 2014 में उन्होंने मलेशिया की यात्रा के बाद एक स्टोर स्थापित करने के लिए प्रेरित होने के बाद चेन्नई के बेसेंट नगर में एक बबल टी शॉप 4 रिपब्लिक की स्थापना की। बबलू पृथ्वीराज एक भारतीय अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम करते हैं। उन्हें तेलुगु भाषा की फिल्म पेली पंडेरी में प्रकाश की भूमिका जैसी फिल्मों में उनकी नकारात्मक भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। 1971 में पृथ्वीराज ने तमिल फिल्म उद्योग में एक बाल कलाकार के रूप में फिल्म नांगू सुवर्गल से शुरुआत की। 1974 में वो एक तेलुगु भाषा की फिल्म अम्मा मनुस में दिखाई दिए और इस फिल्म में उन्होंने एक बाल कलाकार के रूप में अपनी शुरुआत की। पृथ्वीराज कई अन्य फिल्मों जैसे डॉक्टर शिवा, नलाई नामधे और नॉन वाजा वेपन में बाल कलाकार के रूप में दिखाई दिए हैं। 100 से ज्यादा फिल्मों में कर चुके हैं काम। बता दें कि बबलू पृथ्वीराज साउथ इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है। तमिल के साथ बबलू तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में भी काम करते हैं। अपने विलन और नेगेटिव किरदारों को लेकर जाने जाने वाले बबलू पृथ्वीराज 100 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अभिनय की दुनिया में कदम रखने वाले बबलू आज इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। पृथ्वीराज ने कन्नड़ और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना नाम स्थापित किया है। वो भगवान और कोलाहला जैसी कई कन्नड़ फिल्मों में नजर आ चुके हैं। उन्होंने वासवदत्ता और लैला सहित कुछ मलयालम फिल्मों में काम किया है। बबलू ने तमिल और तेलुगु दोनों ही टेलीविजन इंडस्ट्रीज में पहचान बनाई है। 1998 से 1999 तक वो तमिल भाषा के सिटकॉम रामनी वर्सेस रामनी में और रामनी के रूप में दिखाई दिए, जो सन टीवी पर प्रसारित हुआ। उन्होंने 2008 से 2009 तक तमिल भाषा के सोप ओपेरा गोकुल लथिल सिथाई में गोकुल की भूमिका निभाई। बबलू कई अन्य तमिल भाषा की टेलीविजन सीरीज जैसे वाणी रानी और स्वामीनाथन और कन्ना कन्ने में गौतम कृष्णन में दिखाई दिए।
1996 में उन्होंने तमिल भाषा के टेलीविजन धारावाहिक मर्म देशम में प्रसाद के रूप में टेलीविजन पर अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की। ये टेलीविजन धारावाहिक सन टीवी चैनल पर प्रसारित किया गया था। मर्म देशम में प्रसाद के रूप में बबलू पृथ्वीराज नजर आए। बाद में वो राजा राजेश्वरी, अलाई पायथू और वाणी रानी जैसे कई तमिल टेलीविजन धारावाहिकों में दिखाई दिए। 1998 में पृथ्वीराज ने ईटीवी पर प्रसारित तेलुगु भाषा के दैनिक सोप ओपेरा आलू मगालू में अभिनय किया। वाणी रानी और बबलू पृथ्वीराज और सह अभिनेत्री संगीता बालन भी अभिनय किया। 58 साल से बबलू काफी फिट है और फिटनेस का पूरा ध्यान रखते हैं। हाल ही में डांस रियलिटी शो में उन्होंने अपने डांस मूव से सभी को चौंका दिया था। बबलू एक लंबी कदकाठी के मालिक हैं और लगातार वर्कआउट करते रहते हैं। हालांकि जिस बाल कलाकार को आपने पुराने दौर की फिल्मों में हंसते खिलखिलाते लोगों का मनोरंजन करते हुए देखा था, वो आज कुछ ऐसे नजर आते हैं। हालांकि अगर बात करें उनके निजी जीवन के बारे में तो 1994 में पृथ्वीराज ने बीना से शादी कर ली, जो ऑटिस्टिक बच्चों के लिए एक स्कूल चलाती हैं। पृथ्वीराज और बीना का एक बेटा है जिसका नाम है अहद मोहन जब्बार, जो ऑटिस्टिक है। दूसरी पत्नी रुक्मणी शीतल हैं और पृथ्वीराज ने 2022 में शीतल के साथ गुपचुप तरीके से शादी कर ली। उनके बीच लगभग 33 साल के उम्र का अंतर है। कथित तौर पर 2016 में ये जोड़ा अलग हो गया और 2022 में कानूनी रूप से अलग हो गया था। 2014 में बबलू ने चेन्नई के बेसेंट नगर में 5 सेकेंड एवेन्यू में स्थित 4 रिपब्लिक नामक बबल टी स्टॉल की दुकान खोली। उनके अनुसार उन्होंने इस दुकान के लिए मलेशिया में ड्राइव करते समय देखी गई एक ऐसी ही दुकान से प्रेरणा ली थी। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।